इस्लाम में निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है जो मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत, ताउन और खुलूस पर मबनी होता है। निकाह को अल्लाह ताला ने एक अहम फरीज़ा करार दिया है और उसका मकसद मर्द और औरत के दरमियान न सिर्फ जिस्मानी और जज्बाती ताल्लुक कायम करना बल्कि दोनों के दरमियान रूहानी, समाजी और अखलाकी इत्तिहाद को भी मजबूत करना होता है। अब हम यहाँ अरेंज मैरिज यानी तरतीब दी हुई शादी की बात करते हैं तो इस्लाम इन दोनों अक़साम को मुख्तलिफ शराइत और उसूलों के तहत कबूल करता है। लव मैरिज का इस्लामी नजरिया, इस्लाम में मोहब्बत करने की ममानियत नहीं है बशर्ते कि वो मोहब्बत शरई हुदूद में हो। अगर एक मर्द और औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शरई हुदूद की पाबंदी करते हुए निकाह का इरादा करते हैं तो इस्लाम उसे कबूल करता है। मोहब्बत की शादी उस वक्त तक जायज़ है जब तक कि ये दो बुनियादी उसूलों के मुताबिक हो। नंबर 1, शरई हुदूद की पाबंदी। इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत के दरमियान आज़ादाना ताल्लुकात कायम करना ममनू है। अगर कोई मर्द औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें फौरन निकाह करना चाहिए ताकि वो किसी गैर शरई अमल में मुलविस ना हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और तुम में से जो बे निकाह यानी गैर शादीशुदा हो उनके निकाह करा दो। सूरह अन-नूर। खानदान और वली की रिजा। मोहब्बत की शादी में खानदान की रजामंदी और वली की मौजूदगी भी एक अहम शर्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बगैर निकाह नहीं होता। सुनन अबू दाऊद। वली यानी सरपरस्त का मकसद शादी को खानदान के अंदर बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाना होता है। लेकिन अगर वली बगैर किसी शरई उज़्र के शादी से इनकार करे तो शरअन उसका इनकार तस्लीम नहीं किया जाएगा। अरेंज मैरिज यानी तरतीब शुदा शादी, इस्लामी नजरिया। तरतीब शुदा शादी में खानदान के अफराद और सरपरस्तों का किरदार होता है जो लड़के और लड़की के लिए मुनासिब शरीक हयात तलाश करते हैं। इस्लाम इस तरीके को भी कबूल करता है क्योंकि उसमें खानदान का तजुर्बा और मशवरा शामिल होता है। अरेंज मैरिज यानी तरतीब शुदा शादी का फायदा ये होता है कि उसमें दोनों खानदानों की रजामंदी शामिल होती है और ये शादी तवील मुद्दत के लिए ज्यादा मुस्तहकम हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई मरतबा अपने सहाबा के लिए तरतीब शुदा अरेंज मैरिज शादियां करवाई। इस्लाम में दोनों तरीके मोहब्बत की शादी और तरतीब शुदा जायज़ है बशर्ते कि वो शरई उसूलों के मुताबिक हो। मोहब्बत की शादी में दोनों फरीक एक दूसरे को पहले से जानते हैं थोड़े मोड़े और ये उनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है, जबकि तरतीब शुदा शादी में ख़ानदान का ताउन और मदद मिलती है जो कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मुस्तहकम करने में मदद देती है। दोस्तों, आज के दौर में मोहब्बत की शादियाँ ज़्यादा आम होती जा रही है क्योंकि माशरती राब्ते के ज़राए और मीडिया के ज़रिए नौजवान नस्लों के दरमियान में मेल जोल के मौक़े बढ़ गए हैं। मोहब्बत की शादी में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आया ये ताल्लुक़ हुदूद में हो रहा है या नहीं। अक्सर मोहब्बत की शादियाँ इसलिए नाकाम हो जाती है क्योंकि वो जज्बाती होती है और उनमें ख़ानदान या ज़िंदगी के अमली पहलुओं का सही इदराक नहीं होता है। दूसरी तरफ तरतीब शुदा शादियाँ रिवायती तौर पर मशहूर है और उन्हें अक्सर ख़ानदान की इज्जत, समाजी हैसियत और रसूम व रिवाज की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है। ये शादियाँ उमूमन अमली बुनियादों पर होती है लेकिन उनमें भी मोहब्बत और एहतराम का उन्सुर शामिल किया जा सकता है जो वक्त के साथ साथ पैदा होता है। इस्लामी नुक्ते नज़र से शादी चाहे मोहब्बत पर मबनी हो या तरतीब शुदा, उसमें कामयाबी के लिए दर्ज झेल अवामिल अहम है। सबसे पहले तक़वा और ईमान होना चाहिए। इस्लाम में शादी का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारना है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, और वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। सूरह अर्रूम। एहतराम और मुशावरत, दोनों फरीक़ैन को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हर मामले में मुशावरत से काम लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। तिरमिज़ी। समाजी और अखलाकी इक़दार, शादी के लिए दोनों फरीक़ैन का समाजी और अखलाकी तौर पर हम आहंग होना ज़रूरी है ताकि उनके दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो और मुस्तक़बिल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। मोहब्बत की शादी की मुआसर चैलेंजेस। आज के दौर में मोहब्बत की शादियाँ अक्सर मीडिया और फिल्मों की वजह से मिसाली तौर पर पेश की जाती है, लेकिन जब ये शादियाँ अमली ज़िंदगी में दाखिल होती है तो उन्हें बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ख़ानदान की अदम हिमायत, मादी और समाजी तकाज़े। तरतीब शुदा शादियों में भी चंद चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे ज़ाती पसंद नापसंद का ख्याल ना रखा जाना। अक्सर औक़ात ख़ानदान की तरफ से तरतीब शुदा शादियों में भी दोनों फरीक़ैन की ज़ाती पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जाता जो बाद में रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकती है। मोहब्बत की कमी। तरतीब शुदा शादियों में बाज़ औक़ात शादी के इब्तिदाई दिनों में मोहब्बत और जज्बात का फ़ुक़दान होता है जो वक्त के साथ बेहतर हो सकता है, लेकिन यह हमेशा मुमकिन नहीं होता। इस्लाम में निकाह एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जो मोहब्बत और रहमत पर मबनी होता है। चाहे मोहब्बत की शादी या तरतीब शुदा
यानी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों में शरई उसूलों की पाबंदी और दोनों फरीकैन के दरमियान एहतराम और मुशावरत की ज़रूरत होती है। मौजूदा दौर में जहां मोहब्बत की शादियां ज़्यादा आम हो चुकी है, वहां उन शादियों को शरई हुदूद में रखना और ख़ानदान की रजामंदी हासिल करना अहम है ताकि इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशहाल और कामयाब हो। इस्लामी तालीमात में मोहब्बत, तरतीब शुदा शादी दोनों को अहमियत दी गई, बशर्ते कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। इस बहस को जारी रखते हुए दोनों शादियों के मजीद फ़वाइद और चैलेंजेस को तफसील से बयान किया जा सकता है। जज्बाती लगाव, मोहब्बत की शादी में उमूमन दोनों फरीकैन पहले से एक दूसरे को जानते समझते हैं, जिससे उनके दरमियान जज्बाती लगाव होता है। ये रिश्ता इब्तिदाई दिनों में मजबूत होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में पहले से जानते हैं, एक दूसरे को कबूल करने के लिए जहनी तौर पर तैयार होते हैं। मोहब्बत की शादी अक्सर अवकात मफाहमत पर मबनी होती है। जब दोनों फरीक एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होने पर वो हल करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। उन्हें मालूम होता है कि किन बातों पर मफाहमत करने हैं और कैसे एक दूसरे को बेहतर समझना है। गैर हकीकी मोहब्बत की शादियों में अमूमन जज्बाती वाबस्तगी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गैर हकीकी तवक्कुआत जन्म ले सकती है। अक्सर मोहब्बत करने वाले शादी से पहले एक मिसाली ज़िंदगी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब वो हकीकी ज़िंदगी की मुश्किलात से दो चार होते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि हर चीज़ ख्वाब जैसी नहीं होती। ये एक चैलेंजेस है। ख़ानदान की मुखालिफत, मोहब्बत की शादी में एक बड़ा चैलेंज ख़ानदान की तरफ से मुखालिफत होता है। बाज़ औक़ात वालिदैन या दीगर करीबी रिश्तेदार इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करते, जिसकी वजह से नई शादीशुदा जोड़े को माशरती दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे मौक़े पर इस्लाम में ख़ानदान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अरेंज मैरिज के फ़वाइद बताता हूँ। ख़ानदान की हिमायत, तरतीब शुदा शादी में उमूमन ख़ानदान को भरपूर हिमायत हासिल होती है, जिससे इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुस्तहकम रखने में मदद मिलती है। जब दोनों ख़ानदान साथ देते हैं तो किसी भी किस्म की मुश्किल इख्तिलाफात की सूरत में ख़ानदान की मदद से मसला हल किया जा सकता है। तरतीब शुदा शादी में अक्सर दोनों फरीक़ैन की समाजी हैसियत, माली हालात और ख़ानदानी पस मंज़र का ख्याल रखा जाता है, जिससे इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा होती है। ऐसे रिश्तों में तवक्कुआत अमली ज़िंदगी के तकाज़े ज़्यादा वाज़ेह होते हैं, जो तवील मुद्दत में मुफीद साबित होते हैं। तरतीब शुदा शादियों में अक्सर वक्त के साथ साथ मोहब्बत, एहतराम पैदा होता है। ये शादियाँ शुरू में महज एक समाजी जिम्मेदारी के तहत होती है, लेकिन जब दोनों फरीक़ैन एक दूसरे को समझने लगते हैं तो मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आज के दौर में मोहब्बत और तरतीब शुदा शादी दोनों ही अमली ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं, बशर्ते कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो और दोनों फरीक़ैन एक दूसरे की इज्जत और हुकूक का ख्याल रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो यानी लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या है, इस्लाम इसके मुतालिक क्या कहता है, इस वीडियो में बताया गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब